अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं, जिसकी आइंदा आने वाली एक साथ की अभी सारी कहानी आपसे शेयर करेंगे कि आइंदा आने वाली एक साथ में क्या कुछ होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं आगे इस ड्रामे में। लेकिन आखिर ये स्टोरी कैसे चलेगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अलीज़िया अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड है कि शादी की खुशियों में वो ये तो भूल ही गई कि उसने अरूज को मेडिसिन देनी थी और बाकायदगी से देनी थी ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके। ऐसे में शादी का दिन तो आ गया और अरूज भी इसलिए मान गई कि मेहरीन आंटी घर छोड़कर ना चली जाए। अरूज ने ना सिर्फ शोहर को बांटना है बल्कि अपना कमरा भी अलीज़े को देना है। वो ये सब कुछ कर चुकी है, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन ऐसे में शादी का जो दिन आया तो सोच सोच कर परेशान थी कि सलमान को वो कैसे आहर शेयर कर सकती है। ऐसे में उसका बीपी लो होता है, तबीयत खराब हो जाती है कि वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो शाइस्ता और वसाई उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि बाकी सभी तो शादी में मसरूफ हैं, किसी को अरूज का ख्याल ही नहीं। हॉस्पिटल गए, चेकअप हुआ तो डॉक्टर को अंदाजा हुआ कि अरूज तो प्रेग्नेंट है। तभी अरूज से पूछ लेती है, पहले आपके कितने बच्चे हैं? अरूज बहुत परेशान हो गई, मेरी तो औलाद ही नहीं, मैं तो माँ ही नहीं बन सकती। डॉक्टर भी हैरान हो गई, आपको किसने कहा कि आप माँ नहीं बन सकती? तो अरूज बताने लगी, मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी जिसमें साफ साफ लिखा था मैं माँ नहीं बन सकती। शाइस्ता भी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन डॉक्टर कहने लगी आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं और वो रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती हैं, आपको कहीं और से भी तो रिपोर्ट्स करवानी चाहिए थी। अरूज, वसाई और शाइस्ता डॉक्टर की बात पर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अरूज को तो डॉक्टर की बात पर यकीन ही नहीं। बार बार पूछती है और बार बार डॉक्टर यही बताती है तुम प्रेग्नेंट हो। अब खुशी खुशी सारे घर तो आ गए लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा। तभी वसाई शाइस्ता को कुछ मेडिसिन दिखाती है जो कि उसने अलीज़े के कमरे से ली थी। मेडिसिन देखते ही शाइस्ता समझ गई कि ये सब कुछ अलीज़े ने किया है और अरूज भी समझ गई। अब तो अलीज़े का सारा प्लान चौपट पड़ गया क्योंकि उसकी शादी थी। अभी निकाह के लिए बोलने ही वाला था कि शाइस्ता आकर ये निकाह रुकवा देती है, नहीं हो सकता ये निकाह। ऐसे में अलीज़े बहुत परेशान हो गई, लेकिन यहाँ पर बैठे सभी बहुत हैरान थे कि आखिर निकाह क्यों नहीं हो सकता। तभी अरूज आगे बढ़ती है और अलीज़े के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे सभी चौंक जाते हैं। तो अरूज कहने लगी, तुम्हारा प्लान चौपट हो गया, तुम जो चाहती थी वो नहीं हो सकता। जिस चोर दरवाजे से तुम आई थी तुम उसी चोर दरवाजे से वापस चली जाओ, क्योंकि चोर दरवाजे से आने वाले घर के मालिक नहीं बन जाते। सब कुछ जान चुकी हूँ मैं, किस तरह से तुमने मुझे प्रेग्नेंट ना होने की मेडिसिन देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना मेरा भरोसा अल्लाह पर है और मैंने अपना मामला उस ज़ात के सुपुर्द किया था, तो कैसे वो मुझे इंसाफ ना देता। अब ये निकाह नहीं हो सकता, सलमान सिर्फ मेरा है, मैं उसे शेयर नहीं कर सकती और अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सलमान को भी बहुत गुस्सा आया, वो भी अलीज़े को छोड़कर चला गया और उसके पास चला गया और माँ पर भी उसे बहुत गुस्सा था कि ऐसी लड़की का इंतखाब कर रही थी आप। ऐसे ही अरूज का दोबारा से चेकअप हुआ तो वो वाकई ही प्रेग्नेंट थी। अरूज और सलमान बहुत खुश हैं जबकि अलीज़े की सारी चालें ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स लेकर अरूज खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास भी जाती है, उन्हें भी ये खुशखबरी देती है। माँ बाप तो अरूज की इस खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माँ चूंकि बीमार रहती है, अब वो वक्त आ चुका है कि अरूज को सच्चाई बतानी है। इस दिन एक दिन माँ ब्रेसलेट लेकर बैठी तो अरूज ब्रेसलेट देखकर बहुत हैरान थी। माँ, मेरा नाम तो अरूज है, लेकिन इसमें अरीज क्यों लिखा है? आपने बचपन में मुझे इस नाम का ब्रेसलेट क्यों पहनाया? तो यहाँ पर माँ बाप दोनों ही चौंक जाते हैं कि इसे कैसे बताएं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तभी माँ सारी हकीकत अरूज को बता देती है जो कि अरूज के लिए बहुत अजियतनाक थी। माँ ने कहा कि हम तुम्हें बहुत पहले बताना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई थी, तुम अल्लाह की तरफ से दिया गया हमें तोहफा थी, हमें बेऔलादी में मिला। तो अरूज बहुत गुस्सा हुई, यानी कि आप लोगों ने अपने मफाद के लिए मुझे पाला, मैं आपकी बेटी नहीं थी, मुझे आपने कभी बताया ही नहीं ताकि मैं अपने माँ बाप को ना ढूंढ सकूं। तो यहाँ पर माँ बाप बहुत शर्मिंदा हुए कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिलने होते तो ज़रूर मिल जाते, हमने भी तुम्हें माँ बाप बनकर पाला है, कभी तुम्हारी तरबियत में तुम्हारी ख्वाहिशों में कमी नहीं आने दी।
अरूज बहुत दुखी हो जाती है, ब्रेसलेट लेकर घर आ जाती है। शाइस्ता को भी उस ब्रेसलेट के बारे में बताती है, दिखाती है। शाइस्ता अब सारी गेम समझ चुकी है कि ये कुदरत ने फिर से अरूज को इसी घर में लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। कुदरत जो चाहती है वही होता है। तभी जाकर शाइस्ता अरूज को बताएगी कि तुम वकार और महरीन की बेटी हो। अब ये हकीकत तो अरूज के लिए और भी अजियतनाक होगी, यानी कि सलमान मेरे भाई हैं, यानी कि मेरा निकाह मेरे भाई के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर शाइस्ता सारी हकीकत बताती है कि सलमान मेरा बेटा है, महरीन पागल ना हो जाए इसलिए हमने सलमान उसे सौंप दिया। अब तो अरूज को शाइस्ता और भी अच्छी लगने लगी कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपने। ऐसे में सलमान को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो तो चीखने लगता है, साहिल समंदर चला जाता है, जोर जोर से चीखता है कि मेरे माँ बाप ने महज दौलत की खातिर मुझे किसी और को दे दिया। लेकिन यहाँ पर शाइस्ता बताएगी दौलत की खातिर नहीं, किसी की जिंदगी बचाने की खातिर। महरीन की जिंदगी खतरे में थी, वो सारी यादाश्त भूल चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी, इसीलिए हमने तुम्हें महरीन को दे दिया ताकि उसकी जिंदगी बच सके और तुम्हारी वजह से वो फिर से जीने लगी थी। ऐसे में सलमान को और अरूज को शाइस्ता बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन फिर शाइस्ता बाद में खुद ही एतराफ़ करेगी कि अरूज को जो उसने कहीं फेंका था उसने जानबूझकर फेंका था, एक्सीडेंट में वो नहीं गिरी थी। तब जाकर फिर से शाइस्ता से सभी बदगुमान हो जाएंगे। महरीन को ये हकीकत पता चलेगी, वो तो मानने से इनकार कर देगी क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। तभी वसाई ने जो तस्वीर संभाल कर रखी है, शाइस्ता ने कहा था इसे फेंक दो, लेकिन वसाई ने नहीं फेंकी। ऐसे में वो तस्वीर सामने आएगी तो महरीन को सब कुछ याद आने लगेगा। अब जाकर अरूज के लिए उसकी ममता तड़पेगी, उसे सारे ख्याल पीछे से आएंगे कि कैसे वो प्रेग्नेंट हुई थी शादी के 6 साल बाद और उसके बाद उसकी गोद में अरूज आई थी। ये सब कुछ सुनकर देखकर वो बेहोश हो जाएगी। जब उसे होश आएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होगी, उसे सब कुछ याद आ चुका है और वो तस्लीम भी कर चुकी है। ऐसे ही इस ड्रामे का बहुत हैप्पी अच्छा सा एंड दिखाया जाएगा और जैसे ही सारी हकीकतें खुलेंगी सब खुश होंगे। इसी दौरान ही अरूज और सलमान का बच्चा पैदा होगा, क्योंकि ये जो 9 मंथ का पीरियड गुजरेगा इसी में सारी हकीकतें खुलेंगी। अब अरूज और सलमान का बच्चा हो चुका है, सभी हंसी खुशी इस घर में रह रहे हैं, सबको हकीकत मालूम हो चुकी है। अरूज के माँ बाप की भी सभी बहुत इज्जत करते हैं। फ्रेंड्स, आइंदा आने वाली एक साथ में यही सब कुछ होगा। आपको आइंदा आने वाली एक साथ की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।